आदरणीय हमारे बुजुर्ग एवं हमारी माता बहनाएं, राम वनवास से आगे का प्रोग्राम भरत मिलाप कहने के लिए जा रहा हूँ। आइए इस प्रोग्राम में रेस्ट लेंगे। हाँ तो देखिए इस लीला को हम कहाँ से शुरू करते हैं कि इधर तो भगवान वन के लिए जा रहे हैं और प्रवासी सब्र उनके रथ के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इधर में सभी प्रवासी और वापस होने लगे हैं, लेकिन उनका मन यह नहीं करता है कि प्रभु से अलग होए। आपस में विचार करने लगे हैं तो कहने लगे, क्या बोले हैं, हे वन राम चले, वन राम चली, लक्ष्मण चले संगो चली जानकी मात रे, अब कौन संभारे नागरिया। हे वन राम चली, लक्ष्मण चली, संग चली जानकी मात रे, अब कौन संभारे नागरिया। सभी नर नारी कहने लगे, रे भैया अरे इधर में लक्ष्मण भी चल दिए, भगवान राम अरे माता सीता को भी लेकर के चल दिए, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे अयोध्यापुरी में। और क्या होता भैया, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पवन चले पुरवाई, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पवन चले पुरवाई, काम बिरज तन भीगत होंगे, राम लखन दोनों भाई, अरे राम लखन दोनों भाई। वन राम चली, लक्ष्मण चली, संग चली जानकी मात रे, अब कौन सवारे नागरिया। हे वन राम चली, लक्ष्मण चले, संग चलिए जानकी मातुरी, अब कौन सवारे नागरिया। और भैया देखिए कैसे चले जा रहे हैं प्रभु, आगे आगे राम चलता है, पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम चलता है, पीछे लक्ष्मण भाई, जिनके बीच में चले जानकी शोभा बरन न जाई, अरे हाँ शोभा बरन न जाई। वन राम चली, लक्ष्मण चली, संग चली जानकी मात रे, अब कौन सवारे नागरिया। वन राम चली, लक्ष्मण चली, संग चली जानकी मातुरी, अब कौन सवारे नागरिया। और भैया देखे तूफानी क्या होता है इधर में, भाई कैसे चले जा रहे हैं। और सभी प्रवासी रो रो कर कहने लगे, अरे भैया हे राम बिना मेरी सोनी
अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई। सिया बिना मेरी सुनी रसोई कौन करे चतुराई। अरे हाँ कौन करे चतुराई। बन राम चली लक्ष्मण चली संग चली जानकी माँ तोरे अब कौन संभारे नागरिया। हे बन राम चली लक्ष्मण चली संग चली जानकी मातुरी अब कौन संवारे नागरिया। इधर बंदो महाराज दशरथ जी बेहोश पड़े हुए हैं, आज रो रहे हैं। गोप भवन में पिता रोवत है भीतर रोवे महतारी। गोप भवन में पिता रोवत है भीतर रोवे महतारी। आरी के कई बादर फारे आजू बनी हत्यारी। अरे हाँ आजू बनी हत्यारी। बन राम चली लक्ष्मण चली संग चली जानकी माँ तोरे अब कौन संवारे नागरिया। हे बन राम चली लक्ष्मण चली संग चली जानकी माँ तोरे अब कौन संवारे नागरिया। इधर नेकाद राज के यहाँ भगवान को आश्रम दिया और वहाँ एक दिन विश्राम किया। इधर में जिस समय उन्होंने जटा बनाई तो उसी समय सुमंत जी कहने लगे कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे यह वचन दिया था कि हे सुमंत बजाय 14 वर्ष के 14 दिन इन्हें यहीं घुमा फिरा के और वापिस लौटाना। आज आप ये क्या कर रहे हैं। नहीं सुमंत अब हम वापिस नहीं जाएंगे। माता सीता से पूछते हैं, उन्होंने भी मने कर दिया। इधर लक्ष्मण से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण अगर राम सीता नहीं जाते हैं तो आप ही मेरे साथ चलिए वापिस। आज बंदो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे सुनो सुमंत क्या बोले हैं। कह देना के कई माता से अब भरत सिराज कराए। वो कांटे थे वो निकल गए अब घी के दिए जलाए। वो कह देना तुम्हारे कांटे थे वो निकल गए अब भरत से राज कराए अच्छी ढंग से। कांटे थे वो निकल गए अब घी की दिए जलाए। वो आज बंदो जब इतनी बात कही सुमंत जी चुप हो जाते हैं। इधर भगवान अपने भाई की बाह पकड़ करके कहने लगे भैया ऐसे वचन नहीं कहते। सुमंत जी तुम्हें मेरी कसम है, यह माता से जाकर के
जो भाई ने कहा उसे मत कहना, नहीं कहूंगा। आज बंदो वहां से विदाई लेकर के और रथ को खाली करके वापस चले आते हैं सुमंत जी। इधर में केवट को भगवान ने बुलाया। क्या हुआ? हे मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे सो मार मरम नहीं जाना। चुअत सिला भई नार सोहाई, चुअत सिला भई नार सोहाई, पावन तेनो काट कठिनाई। आज बंदो जैसे ही प्रभु ने कहा, रे भैया केवट नाव को लाइए, हमें गंगा से पार करो। आज केवट कहले, महाराज हे प्रभु, अरे तुम्हारे चरणों से पत्थर भी उड़ जाता है। अरे भला मेरी तो नाव की नौका है, उड़ गई तो प्रभु मैं कैसे परिवार को पालूंगा? और क्या बोला है? ये प्रतिपालू सब परिवारू, ये प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कवारू, नहीं जानू कछु और कवारू। आज केवट बोला है, महाराज मैं तो इसी के सहारे अपने सब परिवार को पालता हूँ। अगर आपके चरणों की रज लगने से मेरी ये काठ की नौका उड़ गई तो भगवान मैं बच्चों का किस प्रकार से पालन करूंगा? तो भगवान कहने लगे, भैया केवट क्या बोले हैं? ये नैया कोला क्यों करता यार, हमें गंगा से उतरना है पार, हमें बन जाना है सुन की वटू भैया। हमें बन जाना है सुन के वटू भैया। धरा है क्या होता है? आज केवट क्या बोला है महाराज? नैया को लाओ न मेरी पुकार, बिन पग धोए उतारू न पार, चरणामृत लेना है सुन महाराजा। ये चरणामृत लेना है सुनो महाराजा। आज बंदे घर में शिवरे जी केवट कहने लगा है, प्रभु मैं आपको पहले से ही परिचित हूँ, वो तुमको कथा सुनाता हूँ। क्या बोला है केवट? पहले जन्म की भगवान मैं सारी कथा सुनाऊं, सुना प्रभु। पहले जन्म की भगवान कथा सुनाऊं, वो दीनानाथ दयालु जो आज्ञा तुम्हारी पाऊं। वो दीनानाथ दयालु
ना तेरा करो प्रभु तेरा सुनो, चरणामृत लेना है सुनो महाराजा। चरणामृत लेना है सुनो महाराजा। आज बंदो कहने लगा केवट प्रभु मैं ऐसे तुमको नहीं जाने दूंगा। और कहने लगा और सुनो प्रभु मैं बताता हूं। जब सो रहे थे भगवान, जब आप चीर सागरों में, हे प्रभु सुनो। जब सो रहे थे भगवान, जब आप चीर सागरों में, कासप के रूप थे स्वामी, पग चाह पकड़ना करो में। कासप के रूप थे स्वामी, पग चाह पकड़ना करो में। और सुनो तब से सकई फुसकार दई, हम भय माना है सुनो महाराजा। हम भय माना है सुनो महाराजा। ऐसे वचन सुने हैं भगवान ने। आज कहने लगे सोन केवट भैया, अरे हमारे लिए देरी काय के लिए कर रहे हो, क्या बोले हैं। अब जाने दे केवट भैया तू उन पिछली बातों को, अब जाने दे केवट भैया अब उन पिछली बातों को। और जल भर के तू अब आजा, फिर खूब लगा हाथों को। हे केवट अरे उन पिछली बातों को अब जाने दे, जल भर के अब लाइए हमारे चरण बड़े अच्छे ढंग से साफ करो। आप जो करना हो जो कीजिए। श्री राम कहे उपदेश दे, हम बेमाना ही सुनो महाराजा। हम बन जाना ही सुनो केवट भैया। क्या होता है इधर, ये नैया न लाऊं जे मेरी पुकार, बिन पग धोए उतारू न पार, हमें बन जाना ही सुनो महाराजा। चरणामृत लेना ही सुनो महाराजा। आज बंदो इसी प्रकार से तीनों प्राणी राम लक्ष्मण सीता गंगा के तीर पर खड़े हैं। आज कौन सी दिशा है, गंगा तट ठाड़ी रघुराई, श्री लखन लाल सीता माई। ये गंगा तट ठाड़ी रघुराई, श्री लखन लाल सीता माई। और देखिए मनोज आज क्या होता है, कौन सी दिशा है उनकी।
लखन लाल सीता माई गंगा तट ठाड़ी रघुराई श्री लखन लाल सीता माई। गंगा तट ठाड़ी रघुराई श्री लखन लाल सीता माई। आज बंधु इस प्रकार से सभी खड़े हैं और देखिए क्या होता है। आज जैसे ही केवट के कितने भाग्य हैं, कहाँ तो भव सागर से पार उतारने वाले आज केवट से विनय कर रहे हैं और इधर केवट जी कहने लगे ना वो हमारी काट की, हे प्रभु कृपा निधान, और जाता है आपके चरणों से हे प्रभु पाषाण। हे प्रभु आपके चरणों से पत्थर भी उड़ जाता है तो भला मेरी तो ये काठ की नौका है। क्या बोला है केवट, हे मैं तो जाईते पालू परिवार कहे यो की बटूरा मुसी। हे मैं तो जाईते भैया, मैं तो जाईते प्रभु, मैं तो जाईते पालू परिवार कहे यो की बटूरा मुसी। हे प्रभु मैं तो इसी से अपने सब परिवार को पालता हूँ, भला है मेरी काट की नौका उड़ गई तो प्रभु मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। और देखी छी तो क्या कह रहे हैं, प्यारे जादू भरे ये चरण हैं प्रभु, प्यारे जादू भरे ये चरण हैं, जाइत न मानो कह नहीं। और सुनो प्रभु, अरे तुम्हारे जादू के भरे हुए चरण हैं, इसी कारण से मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूं प्रभु। जाइत न मानो कह नहीं, मोपे और न स्वामी, ये स्वामी और न होए रोजगार कहे यो की बटूरा मुसी। मैं तो जाईते स्वामी, मैं तो जाईते पालू परिवार कहे यो की बटूरा मुसी। और क्या बोल रहा है भैया केवट, चरण की रजती उड़ी गई। देखिए राधे श्याम से भरे जी यार केवट क्या कहने लगे हैं, ये चरण की रजती उड़ी गई या लार दूसरी बन गई। हे प्रभु अगर तुम्हारे चरणों की रजते से उड़ गई या दूसरी नारी बन गई, प्रभु मेरे पर तो एक का भी भार नहीं हिल रहा है, मैं कहां से पालूंगा। ये चरण की रजते उड़ गई या नार दूसरी बन गई। और देखी तूफानी हेमो पे और नहा स्वामी, हेमो पे द्वैन को झिले न बारो कहे यो की बटूरा मुसी। हेम तो जाईती ओ स्वामी, अरे जरा ध्यान दो, हेमो पे जाईते मैं तो जाईते पालू परिवार कहे यो की बटूरा मुसी।
केवट कहने लगी हैं कि हे प्रभु, अगर मेरी ये काट की अरे नौका उड़ गई तो मैं बच्चों का किस प्रकार से पालन पोषण करूंगा। आज केवट फिर भी क्या बोला है, इसलिए मुझे संदेह यही, नौका न मेरी उड़ जाए कहीं। आज बोला है केवट, हे प्रभु मुझे यही संदेह भारी है कहीं नौका न उड़ जाए, इसलिए मुझे संदेह यही, नौका न मेरी उड़ जाए कहीं। प्रभु काट समझ लीजिए मन में पत्थर से भारी होते कहीं। प्रभु काट समझ लीजिए मन में पत्थर से भारी होती कहीं। हे प्रभु, अरे ये पत्थर से भारी तो होती नहीं, आप जानते हैं। और सुनो प्रभु, पासाड़ी गौतम नार बनी उड़ गई तो फिर मैं आह भरूं, फिर किस तरह तो बताओ स्वामी मैं बच्चों का निर्वाह करूं। फिर किस तरह तो बताओ स्वामी मैं बच्चों का निर्वाह करूं। आज कहने लगी है प्रभु तुम ही बताओ, अरे गौतम की नारी अरे शिला बन गई थी। और सुनो प्रभु, यही मेरा रोजगार प्रभु कहीं होती मेरे दुकान नहीं, इस तरह बिठाऊंगा तुमको नौका में कृपा निदान नहीं। इस तरह बिठाऊंगा तुमको नौका में कृपा निधान नहीं। सुनो प्रभु, जो पार उतरना चाहते हो तो कृपा नाथ इतना कीजिए, लूं चरण पखार तुम्हारे में हे दया सिंध कृपा कीजिए। चरण पकार तुम्हारे में हे दया सिंध कृपा कीजिए। तो बंदो इधर भगवान की आज्ञा पाकर की फौरन ही केवट गंगा जी से कटोटा में नीर लेकर के आ जाता है। तो इधर चरण पखारी हैं, देखिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम के केवट चरण पखार रहे हैं, उनके कितने बड़े भाग्य हैं। आगे क्या होता है भैया, एक केवट है बड़ा भाग्यशाली, ये भाग्यशाली जिसका प्रभु ने उद्धार किया। केवट है बड़ा भाग्यशाली, भाग्यशाली जिसका प्रभु ने उद्धार किया। श्री राम को पार उतारने से है, उतारने से अपने को भव से पार किया। देखिए आज बंदो केवट के कितने भाग्य हैं, प्रभु भगवान राम के चरण पखार रहे हैं। फिर सवारे कुटुंब परिवार सहित आहा
फिर सवत कुटुम परिवार सहित चरणों को धो जलपान किया। बिठला करके है तीनों को, आज प्रभु के चरण बड़े अच्छे ढंग से आज धोए हैं। और क्या करने लगा है केवट, बिठला करके है तीनों को, है तीनों को नौका में उनको चढ़ाई लिया। आज इस प्रकार से चरण पखार के भगवान के सभी ने जलपान किया और केवट ने उस नाव में वो बिठा लिया। आज बंदो इधर नौका चली जा रही है तो केवट कहने लगे, क्या बोले हैं, हे मेरी नैया में बैठी भगवान गंगे मैया दीदी बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया दीदी बहो। हो मैया धीरे बहो हई, धीरे बहो मैया धीरे बहो हई। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया धीरे बहो। आज बंद रहा केवट बड़ा ही खुश है। आज लक्ष्मण राम सीता को बिठाल करके नौका में गंगा जी में चला जा रहा है, गाने लगा है, अरे मैया अरे ज्यादा झकोड़ा मत लीजिए, इसमें हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं। और क्या बोल रहा है, काये की तेरी नाव न भरिया, काये की तेरी नाव न भरिया। और ओ काये की पतवार गंगी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया धीरे बहो। चंदन की मेरी नाव न भरिया, चंदन की मेरी नाव न भरिया। रूपे की पतवार गंगी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान गंगी मैया धीरे बहो। आज बंदो इधर गंगा जी से पार हो जाती हैं और आगे क्या होता है, के बटा उतर दंडवत कीना। की बटा उतर दंडवत कीना। प्रभु सा कुछ जाए नहीं कुछ दीना। प्रभु सा कुछ जाए नहीं कुछ दीना। आज बंदो केवट खड़ा हुआ है, इधर प्रभु सा कुछ रहे हैं, इसको मैं अरे उतरा ही क्या दूं। आज क्या होता है, सीता ही समझ जाती क्या करने लगी।
पियहिया की सिया जानन हारी, पियहिया की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। आज बंदो उसी समय सीता जी ने भगवान को सच्चा देखा तो उन्होंने फौरन ही अपने हाथों से मुद्रिका उतारी और कहा, प्रभु इसे लीजिए। आज क्या किया है, हे मुद्रिका उतारी उंगली से, हे उंगली से यों कहा ना तई सको लीजिए। उंगली से, हाय उंगली से यो कहा ना तई सको लीजिए। और भैया गिरिराज, क्यों सकुचाते हो सारनाथ, हे प्रभु इस मुद्रिका को लीजिए, इस केवट को दे दीजिए, आप क्यों सकुचा रहे हैं? क्यों सकुचाते हो प्राणनाथ, है प्राणनाथ केवट को उतराई दीजिए। एक कहा रामन केवट से, है केवट से कुछ करना दिल में ख्याल नहीं। कहने लगे, अरे भैया केवट दिल में कुछ ख्याल मत करना, सुनो मेरी बात। यह लीजिए अपनी उतराई, सुनो केवट भैया, यह लीजिए अपनी उतराई, हे उतराई और माल और माल यहाँ जंजार नहीं। अपनी उतराई, हाय उतराई यहाँ और कोई जंजार नहीं। आज बंदो भगवान ने मुद्रिका लेकर के केवट को दी और उसी समय मुद्रिका को देख करके केवट कहने लगे, हे भगवान मुझे उतराई नहीं चाहिए। अरे जैसे मैंने आपको गंगा से पार किया है, इसी प्रकार से प्रभु एक समय में आपके धाम आऊंगा तो मुझे भी आप भव से पार उतार देना। आज क्या बोले हैं, ए फिरती बार मोई जो देवा, फिरती बार मोई जो देवा, जो प्रसाद में श्री धरे पावा, जो प्रसाद में श्री धरे पावा। आज इधर में भगवान ने केवट की बात सुनी तो कहने लगे, हे केवट ऐसा ही होगा। आज बंदो वहां से तीनों प्राणी चल दिए और आगे जाकर के भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और वहां से ऋषि वाल्मीकि के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि हे ऋषिराज हमें आश्रम बताइए रहने के लिए। तो उसी समय वाल्मीकि जी कहने लगे, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, तुमसे कौन सी जगह बाकी है जो तुम नहीं जानते हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। भगवान बोले हैं, हे ऋषिराज नहीं, आप फिर भी हमको स्थान बताइए रहने के लिए। ऋषिराज क्या बोले हैं,
हे चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, तहाँ तो मार सव भांति सुपासु, तहाँ तो मार सब भांति सुपासु। आज ऋषिराज कहने लगे हैं, हे भगवान, अगर तुम नहीं मानते तो मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर चित्रकूट है, वहीं आप रह सकते हैं। चित्रकूट रघुनंदन धाये, चित्रकूट रघुनंदन धाई, समाचार सुन सुन मुनि आई, समाचार सुन सुन मुनि आई। आज बंधु इस प्रकार से भगवान चित्रकूट पर रहने लगे हैं। इधर में जब सुमंत जी खाली रथ लेकर के महाराज दशरथ के पास पहुंचे तो सुमंत जी ने जाकर के महाराज को समाचार बताते हैं। आज नौजवानों, सुमंत जी क्या बोले हैं? सुमंत जी ने जाकर के नृप को किया प्रणाम, सुन दशरथ बोले कहो मंत्री कहाँ है राम। आज दशरथ जी बोले हैं, हे मंत्री, बेटा राम कहाँ है? उसी समय सुमंत जी कहने लगे, महाराज, मैंने उनको बहुत समझाया पर लेकिन मेरी बात उन्होंने एक भी नहीं मानी, ना कोई वापस लौटा। तो बंदो, आज इतनी बात सुनकर कि महाराज दशरथ जी पृथ्वी पर पछाड़ खा जाती हैं और उनकी क्या हालत थी। उसी समय राजा दशरथ जी कहने लगे, हे कौशल्या, आज मुझे भयानक रूप दिखाई दे रहा है और दो अंधे अंधे हैं, वो दिन मुझे आज याद आ रहा है। आज महाराज दशरथ बेहोश पड़े हैं तो होश में आ जाता है और अपनी अगली कहानी बताने लगी हैं और बोले हैं, हे कौशल्या सुनो, एक समय शिकार में खेलने के लिए गया था जब मेरे पर जवानी थी। आज क्या बोले राजा दशरथ जी कि सुनो कौशल्या, हे आ पहुंचा सरयू तीर, आ पहुंचा सरयू तीर, भरन को नीर विपत्ति का मारा, जल भरने चला बिचारा। पहुंचा सरयू तीर, भरन को नीर विपत्ति का मारा, जल भरने चला बिचारा। हे कौशल्या, एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गया था और सुनो, सरवड़ पानी को आया था, सरवड़ पानी को आया था और जल में डुबोया था, और जल में डुबोया था, धोखे से मारा तीर कलेजा पारा, जल भरने चला बिचारा। आ पहुंचा सरयू तीर, भरन को नीर विपत्ति का मारा, जल भरने चला बिचारा। और कहने लगे, अरे कौशल्या, अरे सरवड़ पानी के लिए आया था। और क्या बोले हैं, मैंने तो हिरड़ा जाना था, मैंने तो हिरड़ा जाना था
कहा नहीं सरवड़ को पहचाना था, नहीं सरवड़ को पहचाना था, जाके अंधे माई बाप का तारा, जर भरने चला बेचारा, आ पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा, जल भरने चला बेचारा। आज कहने लगे मैंने तो कौशल्या हिरना जाना था, सरवड़ मेरे को पहचान में नहीं आया था, उसके अंधे माई बाप थे, पानी लेने के लिए आया था। आहा जैसी और क्या बोले हैं, मामा जी भेद बता देना, आज जैसे तीर मारा है मैं पास में गया, कहने लगे आप कौन हैं? मैंने कहा मैं दशरथ हूँ। आहा कहने लगे मामा तुमने जो कुछ किया वो किया, लेकिन मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको नीर पिला देना। और क्या बोला है, मामा जी भेद बता देना, बित मात को नीर पिला देना, पिता मात को नीर पिला देना, मेरे पाइन पड़ी जनीर हुआ अंधियारा, जल भरने चला बेचारा, आ पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा, जल भरने चला बेचारा। पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा, जल भरने चला बेचारा। आज महाराज दशरथ कहने लगे कि हे कौशल्या, मैं वहां से पानी लेकर के चला, इधर सरवड़ तो खत्म हो जाता है, मैं उन्हीं अंधी अंदर के पास में पहुंचा, मैंने जाकर के कहा लो पानी पी लो, उन्होंने मेरी आवाज पहचान करके घबरा जाते हैं, कहने लगे जे मेरा बेटा नहीं है तो मुझे उसी दिन श्राप दिया था। इतनी कह करके महाराज दशरथ जी पछाड़ खा जाते हैं। और क्या हुआ, आई प्राण दशरथ ने तजे हैं, वन को चले गए रघुवीरा, आई श्राप मोई बाध न लागो, हरि कौशल्या आई श्राप मोई बाध न लागो, भारे बेकू आयो सरवड़ नीरा, आई खेवैया ना कोई जगह में डूबी रही है मजादार, आप सभी जानते हैं जिसका जिस दिन समय आ जाता है उस कार्य का वो अवश्य लेके जाता है। आए समय पेश न जाती, कोशिश करियो चाहे को हजारा, आज बंदो राम राम कह करके महाराज दशरथ ने प्राणों का त्यागन कर दिया। आज इधर में जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने एक दूत भेजवा करके केक देश में भरत को बुलाया, जैसे ही आए कहने लगे आज कैसे सोम सामे महलों में, आहा हा। केके कहने लगी बेटा मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांग ली है, आज समय पा करके बहुत दिन पहले के उधार थे। क्या मांगा माँ?
रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास तेरे लें, राज तिलक की तैयारी। आहा हा, क्या मांगा? माँ पिताजी कहाँ हैं? उनको स्वर्गवास हो गया है। आहा हा, आज क्या बोले हैं? ये दुष्ट पापिनी के कई माथा, तू मरी नहीं कलहारी, बाई बन को भेज दिए री, तूने जुलम करी पड़वारी। भैया अरे तूने भाई बन के लिए भेज दिया, कैसा जुलम किया? ना ना ना, ये मेरे पिता थे जब भर मांगे, ये जीव तेरी नाय टूटी, भाई बन को जाते थे, आए आँख तेरी ना फूटी। ये यमुना राज करूं मेरी मैया, अरे मरे जाऊं मारे कटारी, भाई बन को चली गई, तूने जुल्म करी पड़वारी। आज बंदो भरत जी कहने लगे, माँ तूने मेरे लिए राज मांगा, आप सुख भोगना चाहती हैं। आहा, और क्या बोले हैं? मात तूने कर दी नौरी जाना, बन भेज दी भगवान, मात तूने कर दी नौरी जाना। मात तूने कैसी कुमति कमाई, बन को भेज दी रघुराई। अरे मैया बन को भेज दी रघुराई, सिया मोई नजरऊ नहीं आई, लक्ष्मण को नाई निशान, मात तूने दी नौरी जाना। आज बंदे इस प्रकार से कहने लगे हैं। इधर में वहां से सभी प्रवासियों साथ में चल दी है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, भाई राम के पास जाऊंगा। और इधर में जैसे ही निसार आज के यहाँ पहुंचे हैं, 3 प्रकार की भेंट सजाई, कहा मंत्री से इनको ले जाओ इनके सामने, अगर इनकी निगाह मछली पर जाती समझना शिकार खेलने के लाए हैं, अगर इनकी निगाह तलवार पर जाए समझना लड़ने के लाए हैं, और इनकी इस माला पर जाए समझना भरत जी मिलने के लाए हैं। आज ऐसा ही किया है, माला उठा ली और इधर में निसारा से पूछा हमारे भाई राम कहाँ हैं? उन्होंने बताया, जाकर के चित्रकूट पर रहने लगे हैं। आज क्या होता है? बस इतने में भरत जी पहुंचे, वहां पर आई, देखा राम ने उठने लीने हृदय लगाए। जैसे ही जाकर के पहुंचे, आज भगवान राम ने भरत शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और कैसे खुशी है रही हैं, चाह रही खुशी अपार भरत जी मिलने लगी। चाह रही खुशी अपार भरत जी मिलने लगी। राम लखन और भरत शत्रुघ्न रखन शत्रुघ्न, मिली रहे भुजा पसार भरत जी मिलने लगी। बंदो यह हमारा भरतमला प्रोग्राम यही संपन्न होता है। जो कुछ हमारी गलती होने बच्चा समझ के क्षमा करेंगे। ये नारे ससिया सुबह नाम हमारो का भैया नाम ते लो पहचान। अरे राम वीर तू पानी देखो वो तोरे ढोल कर बजाए।
प्यारे बुच में टाकू रही है कनकाई गिर राजा भैया मेरे पहाड़